अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए माइक्रो फाइनेंस के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम हम अपने तमाम जितने भी टास्क हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। तो गाइज़, ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरे एक भाई ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि हमें एक अगर बना दे, जैसे जैसे आपने लोन मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बनाया था एक्सेल में, उसी तरीके से अगर आप एक माइक्रो फाइनेंस का भी बना दें तो ये उसी के रिलेटेड जो भाई ने मुझसे सवाल किया था कमेंट में, तो उसके लिए मैंने ये जो है माइक्रो फाइनेंस का एक प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हमारे पास तीन बटन है जो कि एक हमारे पास लोन ट्रांजैक्शन पोर्शन है, और दूसरा जो है हमारे पास ये लोन पेमेंट समरी है, और तीसरा हमारे पास क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हमें क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें क्लाइंट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास लोन की शीट है। यहाँ पे हम अपने जो लोन के एम्प्लॉय के जितने भी लोन होंगे या क्लाइंट के जितने लोन होंगे तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हम लोन भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं, दोनों हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा है वो लोन पेमेंट, और जितना हमने उसको लोन दिया और कितना हमने उसके से रिसीव किया, तो वो यहाँ से हम इसका जो सारा डेटा होगा वो हम यहाँ से गेट करेंगे। जैसे ही हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे इस ड्रॉप डाउन से, तो उसके रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम चलते हैं हम एक एम्प्लॉय को ऐड करते हैं। जैसे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन पे हम आते हैं, और यहाँ पे मैं क्लाइंट का नेम दे देता हूँ मोहम्मद मीज़ान। ये क्लाइंट का नेम हो गया, और यहाँ पे मैंने क्लाइंट की आईडी मैंने पुट कर दी, और कॉन्टैक्ट नंबर जैसे मैंने ये एक कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया। एड्रेस, फ़िलहाल मैं एड्रेस को ज़ीरो कर देता हूँ, और जॉइनिंग डेट में दे देता हूँ, और स्टेटस में दे देता हूँ एक्टिव, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको एक्टिव कर दिया, ठीक हो गया। एक एम्प्लॉय को मैंने यहाँ से ऐड कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे लोन ट्रांजैक्शन पोर्शन में, क्योंकि हमने एम्प्लॉय को ऐड कर लिया है या क्लाइंट को हमने ऐड कर लिया है, तो उस क्लाइंट की जो भी आईडी होगी वो यहाँ पे हमने लिख लेनी है, ठीक है। अब स्टार्टिंग डेट क्या है, अब कौन सी डेट पे आप इसको लोन दे रहे हो वो डेट आपने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। जो डेट आप यहाँ पे लगाओगे वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। अब यहाँ से क्लाइंट नेम आपने चूज़ करना है। जो क्लाइंट नेम हमने वहाँ पे दिया था वो यहाँ पे अपेयर हो गया। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट टाइप पे क्या होगा, यहाँ पे हमने दो कंडीशंस दी हैं, एक लोन है, दूसरा पेमेंट है। अभी आप आप क्या कर रहे हो, लोन दे रहे हो। जैसे ही आप लोन दोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पार्टिकल लिख सकते हो। जैसे आप कहते हो लोन, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोन हैज़ गिवन टू क्लाइंट, ठीक है। ये मैंने एक अपना दे दिया है, एक हमने एक पार्टिकुलर यहाँ से ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ इसके बाद हम यहाँ पे लोन ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस को ऐड करना है। जैसे मैं इसको अभी फ़िलहाल मैं इसको 10,000 मैं इसको ओपनिंग बैलेंस दे रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको 10,000 यहाँ पे ऐड करूँगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका सारा डेटा अपेयर हो जाएगा। यानी कि 10,000 अभी मैंने उसको क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस इसका, यानी कि लोन मैंने दिया है। तो लोन जब मैंने दिया, इसका क्या होगा, लोन प्लस मंथली पेमेंट प्लस इंटरेस्ट। इसका जो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना इंटरेस्ट हम इसको दे रहे हैं, 5%। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट भी आ जाएगा। यानी कि 5% की 10,000 का 5% कितना होता है, 500। तो 500 ये इसमें प्लस हो जाएगा, 500 इसमें प्लस हो जाएगा। इसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होगी वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। और मंथली जो ये हमें पे करेगा वो 833 मंथली पेमेंट। ये मंथली पेमेंट जो है हमें कौन देगा, ये बंदा देगा। किस वजह से ये हमें देगा मंथली पेमेंट, इसका जो ओपनिंग बैलेंस लोन का जो हमने यहाँ से निकाला है, जो 12 मंथ का, यानी कि 12 मंथ के हिसाब से हमने निकाला है।
मंथ के हिसाब से हर मंथ ये हमें 833 ये हमें पे करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेम आईडी मैंने यहाँ पे एंटर कर ली यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दूसरा रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे डाला और मोहम्मद मीज़ान मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, और जैसे मैं पेमेंट लिखता हूँ उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लाइंट पेमेंट रिसीव, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिसीव, ये मैंने रिसीव लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ज़ीरो कर देना है, इसको भी ज़ीरो कर देना है, इंटरेस्ट रेट ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो पेमेंट सेक्शन है जिसमें हमने पेमेंट को ऐड करना है, ठीक है, ये हमारा मंथली पेमेंट है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे क्रेडिट होगा, कितना क्रेडिट होगा, जो मंथ एवरी मंथ आपने पे करना है वो 833.33। तो यहाँ पे आपने 833.33 आपने लगाना है। जैसे ही आप लगाओगे तो वो उससे माइनस हो जाएगा। तो ये एक मंथ का आपने पे कर दिया। नेक्स्ट मंथ फिर आपने यहाँ पे ये सेम आईडी फिर आपने ये यहाँ पे डाला, और इस डेट पे फिर मोहम्मद मीज़ान आया, और यहाँ पे फिर पेमेंट हमने कर दी है, ठीक है। पेमेंट हमने डाला, और यहाँ पे पेमेंट डालने के बाद यहाँ पे जैसे मैं पेमेंट डालूँगा, जैसे क्लाइंट मैंने ये डाला और इसको ज़ीरो किया, इसको भी ज़ीरो। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसके बाद हमने फिर सेम वही प्रोसेस है 833.3 इसको मैंने ऐड किया, फिर हमने इसको ये पेमेंट दे दी, ठीक है। सेम अगर अच्छा इसका भी अगर मैंने रिपोर्ट देखनी है तो मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा और यहाँ से लोन पेमेंट पे आ जाऊंगा। फ़िलहाल तो ये देखें अभी यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। ऐड क्लाइंट नेम, ये यहाँ से आपको कह रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन पे से हम क्लाइंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं क्लाइंट को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे उसका सारा डेटा मुझे अपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे जो क्लाइंट का जो डेटा होगा वो यहाँ पे मुझे सारा पता चलता जाएगा कि कितना परसेंट इस पर जो है इंटरेस्ट लगा है, कितना हमने ओपनिंग बैलेंस दिया, लोन अमाउंट सारा कितना कैलकुलेट हो रहा है, और इसके अलावा मंथली पेमेंट इसकी कितनी है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका बैलेंस निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो देखें ये सारा डेटा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे सारा ये डेटा कुछ इस तरीके से है। अगर सपोज़ क्लाइंट इंफॉर्मेशन में आके मैं एक और बंदे को सेव करता हूँ, यहाँ से नवीद ख़ान मैंने लिखा, और यहाँ से मैंने एक और ऐड किया इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने ये आईडी, और फ़िलहाल मैं इसको, और यहाँ पे मैंने इसको भी एक्टिव कर लिया, ठीक है। एक्टिव करने के बाद हम जाएंगे डैशबोर्ड और लोन पोर्शन में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आईडी हमने वहाँ पे ऐड की है वो आईडी हम यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कौन सा नेम है हमारा, यहाँ पे नवीद ख़ान, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको लोन दे रहे हैं, लोन। तो यहाँ पे सेम हम लिखेंगे लोन गिवन टू क्लाइंट। तो कितना हम दे रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए 70,000 इसको दे रहा हूँ। जैसे मैं इंटर करूँगा तो उसकी अमाउंट, उसका जो मंथली होगा, हर मंथ वो मुझे कितना पे करेगा वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ज़ीरो करते हैं फ़िलहाल। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेम इसी आईडी को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे इस डेट को भी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नवीद है तो नवीद को मैं लेता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पेमेंट को ऐड करेंगे। पेमेंट को ऐड किया मैंने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने क्लाइंट को पेमेंट किया, इसको ज़ीरो करेंगे, इसको भी ज़ीरो। और फ़िलहाल हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको पेमेंट करने कितना 5,833.33। जैसे मैं इसको इंटर करूँगा तो उसका पेमेंट यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको अभी हमने क्या किया, पेमेंट, यहाँ पे लोन गिवन, यहाँ पे पेमेंट डन। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिर हमने यहाँ पे लोन दिया तो यहाँ पे हम इसको लोन गिवन, तो यहाँ पे लोन गिवन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ,
तो यहाँ पे पेमेंट डन, जैसे पेमेंट लिखोगे तो पेमेंट डन हो गया। यहाँ पे इसको आपने डिलीट कर देना, ठीक है। फ़िलहाल मेरे पास ये आइटम जो है या ये ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ से ऐड कर ली। अब हमने जाना है लोन पेमेंट समरी पे। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से हमने क्या करना है, नवीद ख़ान को जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो नवीद ख़ान की जितनी भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन होंगी वो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो मंथली इसका ये इतना पेमेंट है और ये इसने पेमेंट मुझे किया है, ठीक है। तो रिमेनिंग बैलेंस उसका जो है वो यहाँ पे मुझे अपेयर कर रहा है। रिमेनिंग कितना है, तो ये इसका रिमेनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, टोटल लोन उसका लोन जो 75,833.33 है, ठीक है। और रिमेनिंग इसका कितना आ रहा है, 70,000। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इस पर इंटरेस्ट भी ऐड किया है और इसका मंथली जो जितना भी निकलता है वो सारा कुछ यहाँ से आपको डिटेल नज़र आती जाएगी, ठीक है। अगर आपने किसी और को सेलेक्ट करना है, जैसे मैं एक मीज़ान को सेलेक्ट करता हूँ तो उसका डेटा मुझे आएगा, और अगर मैं नवीद को सेलेक्ट करता हूँ तो नवीद का मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगा। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से एडवांस लेवल के जितने भी डेटाबेसेस हों या प्रोजेक्ट हों आपको इसी चैनल से मिलेंगे इस तरीके के। अब अगर आपको मेरे चैनल को सर्च करना है, जैसे मैं यहाँ पे अपने चैनल पे आता हूँ तो देखें ये मेरा चैनल है। यहाँ पे आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, ये इस नेम से है। यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे आप जितने भी मेरे वीडियोस हैं डेली मैं अपलोड करता रहता हूँ, यहाँ पे तमाम जितनी भी है वीडियोस आपको यहाँ से मिल सकती हैं, ठीक है। ये मेरे चैनल का नेम है। और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में आएँ और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कोई भी जो भी टॉपिक आपको चाहिए यहाँ से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। कुछ डेटा ये देखें, डेमोस पड़े हुए हैं, स्टॉक के रिलेटेड पड़े हुए हैं, एक्सपेंस मैनेजर, डिस्पैच के रिलेटेड और कैश बुक के रिलेटेड जितने भी हैं आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरे चैनल का नेम है। अगर आपको ये देखें, इस चैनल को आप सर्च करें और आप फाइंड करें मेरे चैनल को, और जितने भी आप वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ तो अपने चैनल पर, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मुस्तफ़ीद हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।